ओम शांति। शिव पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है, मुक्ति जीवन मुक्ति के दाता है, कल्याणकारी है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं और सदा ही हमेशा ही ज्ञान के, आनंद के, शांति के, सुख के सागर हैं। तो विधाता हमारा पिता है। भले हम भगवान समझते हैं, लेकिन भगवान होते हुए भी हम बच्चों के साथ ऐसा ही ट्रीट करते हैं, ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे कि एक बाप को पिता बच्चे के साथ करना चाहिए। बाप पिता परमात्मा इस सृष्टि में सबसे ऊंच से ऊंच है, परम है। तो उनका कोई भी कर्तव्य है, हमने अनुभव किया है, वो भी परम है। बाबा बहुत बहुत प्यार से हम बच्चों को आकर के सिखाते हैं, शिक्षा देते हैं। बार बार हम बच्चों की भूलों को क्षमा करते हुए, ना देखते हुए, फिर हमें अपने गले लगाते हैं और बार बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, आप अपने अतीत को याद करो, अनादिकाल को याद करो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम भी आत्माएं ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप थी। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि हम अपनी स्वस्थिति को पहचाने और उसमें टिके। कितने ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचे पिता की हम संतान है, जिसका गायन है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। आज एक धनवान व्यक्ति के बच्चे को भी नशा होता है कि मैं धनवान पिता की संतान हूं। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे तुम अपने आप को सोचो, मैं तुम्हारा पिता, सारी सृष्टि का रचयिता हूं। तो इसलिए सागर हूं, भंडार और दाता हूं, कल्याणकारी हूं, और मैं तेरा सबसे प्यारा प्यारा पिता हूं और तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो। तो ये प्यार ही ऐसा है जिससे पिता परमात्मा को हम अपने आप याद करते हैं। जिसको कहा स्नेह से स्नेह खींचता है। बाबा कहते हैं तुम मुझे प्यार करते हो, तुम बच्चे, मैं, मेरे अंदर भी उससे पदम गुना प्यार पैदा होता है। तो कैसे बाबा आकर के हम बच्चों को सहज योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग सिखाते हैं। सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं कि आप आत्मा इतनी महान आत्माएं थी, कैसे धीरे धीरे नीचे उतरी। देह अभिमान में आने के कारण तुम्हें रावण ने, 5 विकारों ने अपने में फंसा लिया, रावण की जेल में आ गए। तो वो तो नाटक में दिखाते हैं कि एक सीता रावण की जेल में आ गई, लेकिन तुम सब सीताएं हो और मैं राम हूं, सबका अनादि अविनाशी पिता भी हूं, साजन भी हूं, शिक्षक भी हूं, और मैं तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा दोस्त हूं। तो मैं अपने बच्चों को, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को, मित्रों को इस रावण की जेल में फंसा हुआ देखकर मैं बार बार तुम बच्चों को इस रावण की जेल से छोड़ने का, छूटने का मैं भिन्न भिन्न प्रकार से तरीका बताता हूँ। बच्चे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, पहचानो अपने आप को, अपने आप को पहचानो। मुझे तो बाद में पहचानना, तुम अपने को पहचानो। तुम ही सृष्टि के राज्य भाग चलाने वाले तुम ही थे। तुम सतयुग के विश्व महाराजा, विश्व महारानी थे, और जो श्री कृष्ण की आत्मा है उसके समान थे। उनके साथ ही आपका गहरा कनेक्शन था। तो
जैसा जैसा होता है उसके कनेक्शन भी वैसे ही होते हैं। तो बाबा हमको बार बार कहते हैं, तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तुम्हारे एक एक अंग में शीतलता थी, एक एक अंग में रोम रोम में पवित्रता थी, श्रेष्ठता थी, दिव्यता थी। तुम इतने ऊंच आत्माएं कि तुम्हारी मंदिरों में पूजा हो रही है। भक्तजन तुम्हारे इतने दीवाने हैं कि वो कितने मीलों मील लंबी लाइन में खड़े होकर के तुम्हारा एक सिर्फ एक सेकंड के लिए दर्शन मात्र के लिए कितने लालायित होते हैं। तो बच्चे तुम कितनी महान आत्माएं हो। बाबा हमको बार बार, फिर तुम कितने ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हो। तो कितनी बार तुम बने हो, हर कल्प में तुम बने हो। अब मैं आया हूं तुमको बनाने के लिए। तो बाबा हमें अपना पवित्र संग भी देते हैं, हमें शिक्षा भी देते हैं, और रूहानी वाइब्रेशन भी हमको देते हैं। तो जो जो बुद्धि हमारी तमो प्रधान बन गई है, वो फिर उसको सतो प्रधान बनाने के लिए बाबा हमको भिन्न भिन्न प्रकार से अन्न का दोष, संग का दोष, व्यवहार का दोष, हर प्रकार से हमको शिक्षा दे करके इस रावण की जेल से हमको छुड़ाते हैं। तो बाबा प्यार के सागर, दया के सागर, सर्वशक्तिवान, गुणों के भंडार और दाता, कल्याणकारी, हम बच्चों के कितने ऊपर कितने कुर्बान होते हैं। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं कि बच्चे मैं तुम बच्चों का गुलाम हूँ, मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। देखो भगवान ईश्वर पिता परमात्मा कितना प्यार से हम बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे हम उसके, हमको फील होता है, हम रियलाइज करते हैं, अनुभव करते हैं कि हम भगवान बाबा के जिगर के टुकड़े हैं। इतना प्यार करते हैं। तो हमें उनका प्यार ही हमें घायल कर देता है कि भगवान हमको इतना ऊंच बनाते हैं। इतना ऊंच बनाने के लिए पतित भिखारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी दुनिया में आते हैं। बार बार मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे सिकिलते बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, मेरे आशाओं के दीपक बच्चे, कितना बाबा हमको प्यार से। तो जिस प्यार की वाइब्रेशन और प्यार के व्यवहार को देखकर हम उनके चरणों में गिरते हैं कि बाबा आप इतने ऊंच होते हुए भी हमें प्यार करते हो। आज तो धनवान धनवान को प्यार करते हैं, आप पवित्रता का सागर, ज्ञान के सागर होते हुए, और हम जो अजामेल पापी बन चुके हैं उनको आकर के गले लगाते हो। तो बाबा का प्यार ही हम बच्चों को इतना ऊंच बनने के लिए मजबूर कर देता है कि हमें भगवान प्यार करते हैं। मैं इतना पिता परमात्मा का लाडला सीखीदा बच्चा हूँ। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे स्व दर्शन चक्रधारी बनो, स्वयं को पहचानो, किसकी संतान हो, कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ तुम्हारा शुरुआत में तुम क्या थे। इतने तुम पवित्रता के खजाने से भरपूर थे, दूर दूर तक, जैसे सूर्य की रोशनी दूर दूर तक पहुंचती है, ऐसे तुम्हारी पवित्रता के प्रकंपन दूर दूर तक जाते हैं। तुम इतनी महान आत्माएं, बाबा आके बार बार याद दिलाते हैं, तुम महान आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्मा हो, बच्चे भगवान के नूरे रत्न हो, भगवान के लाडले बच्चे हो। तो बाबा कितना हमें प्यार करते हैं, और इतना दुलार माँ की ममता हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। दया के सागर बाबा, सुख देने वाले बाबा, बार बार हमारी झोली भरने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से हम बच्चों को दुआएं दे करके इतना महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बना रहे हैं। तो जब हम आत्माएं प्रभु प्यार पाती हैं, तो बाबा के प्यार के पीछे हमारे भी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बाबा इतना आप रहम करते हो,
हमने सोचा भी नहीं था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान मिलेगा। मिलना तो सही, लेकिन भगवान तो ने तो हम पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो बाबा हमको अंधकार से प्रकाश में ले जाने के लिए रोज आकर के हमें भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षा देते हैं। जो कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, माइट, वर्च्यू एंड पावर। तो बाबा आकर के हमको बार बार कहते हैं, बच्चे अब तुम इन ज्ञान के अनुभवी मूर्त बनो, ज्ञान को धारण करके इसका सुख लो, अनुभवी मूर्त बनो। सिर्फ ज्ञान को याद ही नहीं करो, बाबा ने ये सिखाया, लेकिन ज्ञान को धारण करके उसका शक्ति स्वरूप बनो। उसके लिए आनंद स्वरूप, ज्ञान में कितना आनंद समाया हुआ है, कितनी शक्तियां समाई हुई हैं, कितना सुख समाया हुआ है, कितना खुशियां समाई हुई हैं, कितना स्नेह समाया हुआ है, उसका अनुभव करो। तो जो आत्माएं बाबा से ज्ञान लेकर के उसको कर्म में लाती हैं, तो वही अति सुख का अनुभव करते हैं, खुशियां पाते हैं, और गम की दुनिया में होते हुए भी बेगम अर्थात सुखधाम का अनुभव करते हैं। जैसे कि बाबा हमको तैरना सिखाते हैं, क्या उड़ना सिखा देते हैं कि बच्चे तुम उड़ते रहो, ताकि नीचे इस वातावरण से भी तुम दूर दूर रहो। तो भगवान पिता परमात्मा इतनी हमको शक्ति देते हैं, उड़ना सिखाते, आप समान बनाते, और कितना प्यार से हमारी पालना करते हैं। फिर शिक्षक बन करके हमें भिन्न भिन्न प्रकार से तरीके बताते हैं, बच्चे जब तक तुम अपने कर्म इंद्रियों के राजा नहीं बनोगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं बनोगे, तब तक प्रकृति भी तुम्हारा कहना नहीं मानेगी, और तब तक तुम औरों पर भी राज्य नहीं कर सकते। तो बाप प्रैक्टिकल बताते हैं, स्वराज्य अधिकारी होने से सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर आ जाती हैं, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी बन सकती है, नहीं बन सकती। तो शक्तियों के लिए बाबा हमें प्यार से योग बल का बताते हैं। जितना हम बाबा को याद करते हैं, तो याद करने से हम ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, शक्ति मूर्त, तपस्या मूर्त, धारणा मूर्त और सुगंधमय बनते हैं। तो बाबा इन रत्नों से हमें सजा करके फिर हमसे सेवा कराते हैं। सूर्य उदय होता है, सूर्य तो नहीं कहता उठो हे आत्मा उठो, मैं उदय हो गया। सूर्य के प्रकट होने से आत्माएं सारे कार्य पूरे करते हैं। ऐसे हमारी चमक से, हमारी शक्तियों से कोटि कोटि आत्माएं की जागृति आती है। हम बिना बोले भी उनकी सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम्हारी महिमा तो चांद सूरज से भी ज्यादा है। चांद सूरज को भी कंट्रोल करने वाले तुम कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, इतनी महान आत्माएं हो। तो हमारी बुद्धि का बाबा आकर के ताला खोलते हैं कि ये चंद्रमा, सूर्य, तारागण तो बच्चे तुम्हारे सेवक है, ये प्रकृति तुम्हारी दासी है, और प्रकृति भी हमें जी भर भर करके सुख देती है। जैसे कोई आजकल जो ईमानदार, वफादार, फरमान बरदार कोई हमारा नौकर होता है, कितनी मालिक को प्यार करता है। एक कुत्ता भी मालिक को कितना प्यार करता है। तो बाबा कहते हैं ये प्रकृति तुम्हें प्यार करती है। मेरे इष्ट देव जा रहे हैं, प्रकृति झुक जाती है, कोई तुम्हारे रास्ते में अड़चन नहीं लाती। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम इतनी पवित्र आत्माएं बन जाते हो। अपनी हैसियत को सोचो कि भगवान से क्या क्या प्राप्तियां होती है। तुम बच्चों के द्वारा बाप सेवा लेते हैं, घर बैठे अनेक आत्माओं का तुम्हारा साक्षात्कार होता है, अनेक आत्माओं के को तुम्हारे वाइब्रेशंस मिलते हैं, अनेक आत्माएं डूबी हुई ऊपर उठ जाती हैं, जो जीवन जीने की उनके अंदर उमंग उत्साह आता है। तो इतनी तुम पवित्र आत्मा बन जाते हो। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे पाने का समय अभी 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 है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। तुम इतनी महान आत्मा है, जिनको मैं भी आकर प्यार करता हूँ। देखो, जिसका बताया गया कि श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए शंकर आए, ब्रह्मा आए, सारे आए, ऐसा वर्णन है। तो बाप हमें हमारे नीले गगन के लिए उस ओट में हमें देखता है, दर्शन करता है।
एक लवली बच्चे का माँ बाप दर्शन ना करें तो उनका जी नहीं भरता, तो पिता परमात्मा अपनी दिव्य नेत्रों द्वारा हमें देखता है और हमें प्यार करता है। तो इतनी महान आत्मा हमें बनाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, जब टाइम पूरा होता है तो मेरे अंदर हलचल पैदा होती है कि मैं जा कर के अपने बच्चों से भूलोक पर इस साकार मनुष्य लोक में जाऊं, तो मैं तो अपने समय पर नीचे उतर आता हूँ। मेरे अंदर भी हलचल पैदा होती है, इतने तुम मेरे लाडले सिक्के लदे, इतने तुम रूहानी बच्चे हो। तो इसलिए अपने आप को जानो, पहचानो और पहचान के बाप की दुआओं को, बाप की प्राप्तियों को सामने रखो, तो सदा तुम मुस्कुराते रहोगे। तो बाप दादा सदा मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। तो यही बाबा की इच्छा है। हर पिता चाहता है कि मेरी संतान सदा अंत तक खुशियों में रहे। तो शिव बाबा हमें खुशियों में लाने के लिए ज्ञान योग का इतना पाठ पढ़ाते हैं, जो हमारी खुशी सतयुग से लेकर कलयुग तक कम ही नहीं होती। तो बाबा इस समय पर पाने का हमें कहते हैं, तुम्हारा एक एक सेकंड पद्मों की कमाई जमा कर रहा है। तो बाप हमें शिक्षा दे करके अनुभव कराते हैं, बच्चे जागो जागो जागो, समय पहचानो। ये जीवन का भरोसा नहीं है, इसी छोटी सी जीवन में पालो पालो प्रभु का प्यार, अगर है पाना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।